भारत के लिए एक सर्वश्रेष्ठ समय और सर्वश्रेष्ठ युग में से हम गुजर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स हैपनिंग फॉर इंडिया। अभी आज से 15 दिन पहले आपने देखा किस प्रकार चंद्रयान पर सफलतापूर्वक भारत का एक पैगाम लेकर के चंद्रमा की धरती पर हमारा दूत उतरा विक्रम। और कल ही श्रीहरिकोटा से पहली बार सूरज की खोज करने को हमारा आदित्य मिशन वहाँ से प्रारंभ हुआ, जिसके विषय में मैंने उस समय कहा था उसी क्षण कि सनशाइन मोमेंट फॉर इंडिया। और मुझे संतोष और गर्व है इस बात का कि उसके 24 घंटे के भीतर ही श्रीहरिकोटा से हम यहाँ पहुँचे। मोदी जी ने जो हमें कार्यक्रम दिया है, मेरी धरती मेरी माटी मेरा देश, उसको लेकर के ये शहीदों की धरती को नमन करना, शहीदों का सम्मान करना और इस माटी को कलश में इकट्ठा करके देश भर से जब एक अमृत वन स्थापित किया जाएगा दिल्ली में, उसमें इसको भी शामिल करना। ये एक प्रकार से मोदी जी का अभियान हमारे लिए पुण्य का कार्य इसलिए भी है कि हमें एक अवसर देता है अपने आप को पुनः समर्पित करने को इस देश के समर्पण के लिए। और इसका नाम अमृत, उसका ये भी महत्व कि अब प्रारंभ हुआ है भारत का युग। अगले 25 वर्ष चंद्रयान के बाद और अनेकों ऐसी उपलब्धियों के बाद अब दुनिया भारत की अगुवाई में मोदी जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है। वो ज़माना जाता रहा जब भारत दूसरों की अगुवाई में काम करता था। आज चंद्रयान ने भी उदाहरण के तौर पर सिद्ध कर दिया कि भले ही अमेरिका ने पहला मानव धरती पर उतारा था, चांद की धरती पर सन 1969 में, लेकिन ये हमारा चंद्रयान था जो वहाँ पर पानी के होने का प्रमाण लेकर के आया। यानी भारतवासियों में प्रतिभा की कभी कमी ना रही, योग्यता की कभी कमी ना रही, मेहनत करने का मादा कभी कम ना था, आंखों में सपने भी थे, अरमान भी थे, आकांक्षाएं भी थी, लेकिन वो अनुकूल वातावरण जो राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से एक प्रोत्साहन होता है वो हमें मोदी जी ने दिया। और इसलिए हमारा सब दायित्व बनता है और हम इस अभियान के माध्यम से जहां अपने शहीदों को स्मरण करते हैं जिनके कारण हम आज आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर पाए, वहाँ साथ ही साथ अपने आप को समर्पित करते हैं कि आने वाले 25 वर्षों में पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता के साथ 2047 के शताब्दी भारत, विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कोई भी ऐसी बात कहना उचित नहीं जिससे किसी भी आस्था या किसी भी विश्वास को ठेस पहुँचती।